पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो भर्ती थी हमारी, अब 2024 में ये चली, री एग्जाम हुआ, सारी चीज़ें हुई और अभी 25 आ चुकी है। 25 में ये जो है अपने अंतिम फेज पे फाइनल होने वाली है और जल्दी आपको इसके नियुक्ति पत्र जो है या ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे लखनऊ में। और इसकी डेट भी जैसा कि आप जानते हैं 15 तारीख आ चुकी है। अब यहाँ पे नियुक्ति पत्र कहाँ बांटे जाएंगे? पहले तो ये चल रहा था कि वृंदावन योजना गार्डन में जो है आपके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इसके रिगार्डिंग कई सारी न्यूज़ भी आ रही थी, कई सारे आपने फोटोज़ भी देखे होंगे, वीडियोज़ भी आपने कई सारे शॉर्ट्स देखे होंगे, जिसमें ये दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे प्रॉपर काम चल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें सजाई जा रही हैं, सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं। इसी बीच एक जो है अपना अलीगढ़ का लेटर है जहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि जो है यहाँ पे जो लखनऊ का एकाना स्टेडियम है, यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो उसमें क्या चीज़ें सही हैं, कौन सी जगह आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं, और अगर इकाना स्टेडियम में मिलने वाले हैं तो यहाँ पे वृंदावन योजना में क्या चल रहा है फिर, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। दोनों जगह का क्या माजरा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो वृंदावन योजना गार्डन मिलेगा या फिर एकाना स्टेडियम मिलेगा, ये सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे और लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी नोटिस आया था अलीगढ़ से वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, सबका आंसर यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं और जो भी लिस्ट रहती है, कोई भी चीज़ आती है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है और सारी जानकारी जो होती है यहाँ पे ऑथेंटिक दी जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो बस आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है न्यूज आई थी, इसमें लिख रखा था कि आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कहाँ बांटे जाएंगे। यहाँ पे ये लिख रखा है सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को अमित शाह व योगी बांटेंगे नियुक्ति पत्र, ये तो दे रखा था। और यहाँ पे आगे दे रखा था कि लखनऊ में रायवली बरेली रोड पे स्थित ये जो है आपका वृंदावन योजना है, यहाँ पे आपके जो है ज्वाइनिंग लेटर वो दिए जाएंगे। ये इसमें नहीं था, और भी न्यूज़पेपर कटिंग्स में आपको देखने को मिल रहा होगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दे रखा है कि लखनऊ में 15 जून को भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी ये बांट रहे होंगे। और यहाँ पे जगह का नाम भी दे रखा था कि किस जगह, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लखनऊ में रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना में भव्य समारोह का तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जबकि और भी न्यूज़पेपर थे, यहाँ पे यही चीज़ दिखाई जा रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे भी यहाँ पे ये दूसरा है, इसमें भी सेम यही चीज़ है, वृंदावन योजना में समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ये तो था कि वृंदावन योजना में जब तैयारियां शुरू हो गई हैं तो फिर ये बात जो है उसके बारे में कैसे आ रही है, एकाना स्टेडियम के बारे में कैसे आ रही है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये तैयार हो रहा है और ये वृंदावन गार्डन जो है भैया, वृंदावन योजना गार्डन, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्रेन से सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, आगे फोटो में आपको दिख भी जाएंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, जब ये सारी चीज़ें जो आपकी होनी है वो आपकी एकाना स्टेडियम में ही होनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्रेन से ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट और जो आपकी खाकी है उस यूनिफॉर्म में भी एक इंसान खड़े हैं, मतलब ये पुलिस वाले ही हैं। तो ये जब सारी चीज़ें इन्हें शायद यहाँ पे ड्यूटी पे लगाया हो इन चीज़ों की देख रेख के लिए, तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आपके जो वृंदावन गार्डन है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर क्या मतलब रह जाता है कि जो है वो एकाना स्टेडियम में ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी ये जो नोटिस है जो आया था, अभी तक हमने देखा कि यहाँ बातें चल रही थी वृंदावन गार्डन की कि सारी चीज़ जो होंगी वृंदावन गार्डन में होंगी और वहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू हो गई थी। ये वृंदावन गार्डन ही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आदेश आया है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लिख रखा है कि लखनऊ एकाना स्टेडियम में किया जाना प्रस्तावित है। मीन्स दिनांक 15/6/2025 को जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण होगा तो उसमें एकाना स्टेडियम में होगा और इसमें जो अलीगढ़ से चयनित अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाना है। तो अलीगढ़ वाले कैंडिडेट को बुलाने के लिए ये सारी चीज़ें दे रखी थी। वहाँ पर कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आगे भी दे रखा है कि जो जो चीज़ें कि यहाँ पे स्टेडियम में नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए जो वाहन की पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ों की लगभग इन्होंने जानकारी प्रॉपर दे रखी है। आगे भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे बात हुई है, केवल उसी चीज़ की बात हुई है जो कि ये आपका एकाना स्टेडियम। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो बात है ये अलीगढ़ का आप नोटिस देख सकते हैं। तो पहले वृंदावन गार्डन, अब अलीगढ़, ये सॉरी अब ये एकाना स्टेडियम, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो उन सारी चीज़ों बात करेंगे। अगर हम बात करें एकाना स्टेडियम की तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे लगभग 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये गूगल से ही हमने उठाया है, आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जब माननीय मुख्यमंत्री साहब की यहाँ पे शपथ हुई थी उस टाइम भी लगभग 45,000 लोग जो थे यहाँ पे उपस्थित थे। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ लगभग 45-50 की लिमिट यहाँ पे है। तो फिर और जैसा कि आप जानते हैं कि कैंडिडेट जो हैं वो पास जो हुए हैं वो लगभग आपके 60,000 के समथिंग, आप मान सकते हैं कि 60,000 जो कैंडिडेट हैं वो फाइनली पास हुए हैं और इन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो ये 10,000 कैंडिडेट भी कुछ बच रहे होंगे, या फिर हो सकता है यहाँ 50,000 नहीं बिठा के 45 या 48,000 बैठाए जाएँ, तो यहाँ पे भी 10-12 हज़ार जो रिमेनिंग रहेंगे फिर उनका क्या करना है, तो वो भी रहेगा। अब
ये जो चीज़ें ये तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक थियरी ये वर्क कर सकती है कि यहाँ पे ऐसा हो कि एकाना स्टेडियम में कुछ लोगों को बिठा दिया जाए और बाकी जो रिमेनिंग रहेंगे उनको वृंदावन जो गार्डन है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। दोनों जगह जो हो वहाँ पे एक जगह तो माननीय मुख्यमंत्री साहब रहेंगे और दूसरी जगह एलईडी लगा के आपको सारी चीज़ें दिखाई जाए और वहीं से आपको ज्वाइनिंग लेटर जो है वो दिए जाए। ऐसा तो आप जानते हैं कि सारे ज्वाइनिंग लेटर जो 60 के स्टूडेंट जा रहे हैं सबको जो ज्वाइनिंग लेटर माननीय जो अपने सीएम साहब हैं वो तो दे ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो सीधी सी बात है कि वहाँ के अन्य अधिकारी जो होंगे वही देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एक जगह जो है वो एलईडी लगा के सारी चीज़ें जो स्पीच रहेगी वो सारी चीज़ दिखा दी जाए और बाकी जो एकाना स्टेडियम है वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री साहब रहेंगे तो वहाँ तो स्पीच अपनी दे ही रहे होंगे और वहीं पे जो 8-10 लोगों को जिनको भी ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ से दिलाना है उन्हें दिला के बाकी सारे जो ज्वाइनिंग लेटर है वो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के जो अधिकारी होंगे वही लोग देंगे आपको, तो वहाँ से वो लोग दे दें दोनों जगह पे। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एकाना स्टेडियम है उसकी भी लिमिट इतनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग आ पाएँ। और अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की भी अगर बात कर लें तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है एकाना स्टेडियम से और यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्राइव से 12 मिनट की डिस्टेंस ये लगभग यहाँ नीचे दिखा देते हैं किलोमीटर में, लगभग ये 9.7 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि ये दो जो चीज़ें चल रही हों वो पैरेलली चलें, मतलब कुछ लोगों को वहाँ भेज दिया जाए कुछ लोगों को यहाँ भेज दिया जाए, ऐसा हो सकता है। इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं, एक थियरी यहाँ पे वर्क कर सकती है। और अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन गार्डन में जो काम था वो नहीं चल रहा था, वहाँ पे भी प्रॉपर सारे अरेंजमेंट चल रहे थे कि बच्चों को बुलाना है, सारी चीज़ें करनी है। साथ ही साथ एकाना स्टेडियम में भी सेम चीज़ अब चलने लगी हैं और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस आया है यहाँ से तो साफ ही क्लियर है कि एकाना स्टेडियम में भी जो आपके नियुक्ति पत्र वितरण है वो होने वाले हैं। तो सीधी सी बात ऐसा हो सकता है कि दोनों जगह कराए जाएँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि एकाना स्टेडियम की भी लिमिट इतनी नहीं है, इतनी जो मतलब कि मैन पावर इतनी हो पाए कि लगभग 50,000 के आसपास ही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग लगभग 10,000 रहेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना होगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि वृंदावन जो योजना है उसका भी जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे लगभग 10,000 लोग तो आराम से आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 10,000 की जो व्यवस्था है वो आपके वृंदावन गार्डन में कर दी हो यहाँ पे, और बाकी जो 50,000 लोग हैं उन्हें एकाना स्टेडियम में बुला लिया हो और वहाँ पे इनके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँ। इतना जो चीज़ है वो एक बार से आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा होगा कि शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे 60,000 लोग तो इधर भी नहीं आ सकते और वहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकते, वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। तो मे भी शायद ऐसा किया हो इन्होंने, जैसे ही कोई लेटर आएगा तब इससे मतलब इसका बारे में जो चीज़ें होंगी वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ अभी तक अगर मान के चलें तो ऐसा हो सकता है कि आधे लोग यहाँ भेजे जाएँ, आधे नहीं लगभग 10,000 लोग यहाँ भेजे जाएँ, बाकी रिमेनिंग लोग जो हैं वो स्टेडियम में भेज दिए जाएँ। बाकी जैसी भी जानकारी आएगी, अभी जो जानकारी आई थी अलीगढ़ से तो इसके बारे में हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। ये अब से नहीं लगभग 1.5-2 घंटे नहीं, इससे पहले से टेलीग्राम ग्रुप में पड़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी होती है टेलीग्राम पर सबसे पहले दे दी जाती है। यहाँ पे हर टाइम वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ टेलीग्राम पे एक छोटी सी पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से हम पोस्ट टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और आपके जितने भी डाउट होते हैं वो भी लेते रहते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसका जो कंक्लूजन है वीडियो का कि नियुक्ति पत्र कहाँ बटेंगे, तो वृंदावन योजना गार्डन में हो सकता है कुछ लोगों को बुला लिया जाए और कुछ लोगों को एकाना स्टेडियम में बुला लिया जाए और दोनों जगह बुला के आपके जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित कर दिए जाएँ। और नियुक्ति पत्र वितरण के बारे में एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि यहाँ पे जो अमित शाह जी हैं वो भी आने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दो जगह हैं तो दोनों लोगों को मतलब एक जगह स्क्रीन से दिखा दिया जाए और एक जगह मतलब उनकी स्पीचेस प्रॉपर चल रही हैं और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर बांट के ये सारी चीज़ें कर दी जाएँ। और यही चीज़ हमको लग रही है, बाकी जैसा भी रहेगा सारी चीज़ें आपको जैसे ही कोई नोटिस या कुछ भी देखने को मिलेगा तो हम अपडेट कर देंगे। और होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था, एक छोटी सी वीडियो थी, होप सो सारी चीज़ें आप समझ पाए हों। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके अपना जो ग्रुप है उस पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।